कुंभ राशि वालों, 9 सोने से भरा बैग मिलेगा कल। तुम्हें यहां पर अकेले आ जाना बेटा, माला माल बन जाओगे। जी हां दोस्तों, आज आखिरी बार जगह का नाम बता रहा हूं, सुन लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। जी हां दोस्तों, अगर आज की इस भविष्यवाणी को अपने भूल से भी नजरअंदाज कर दिया तो जीवन भर पछताते रहोगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आपको आखिरी बार संकेत दे रहे हैं बाबा भोलेनाथ। आपको कल इस जगह पर चुपचाप आकर देख लेना, तुम्हें जो सोने से भरा बैग मिलेगा दोस्तों, यह आपका मेहनत का फल है, आपका किस्मत का इनाम है, जो आज तक आपको नहीं मिला था और इसी का आप आज तक इंतजार करते आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। कल इस जगह पर आकर देख लेना। अगर तुम्हें यह 9 सोने से भरा कलश ना मिले तो फिर कहना। कल सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को छुएगी, उसी समय तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन होगा जिसकी कल्पना तक तुमने कभी नहीं की होगी। भाग्य की रेखाएं स्वयं चमक उठेंगी और तुम्हारे सामने खुलने वाला द्वार तुम्हें 9 सोने से भरे बैगों तक ले जाएगा। जी हां दोस्तों, यह कोई साधारण सुबह नहीं होगी। यह वह सुबह होगी जब किस्मत मुस्कुराएगी और देवी लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आशीर्वाद बरसाने उतरेंगी। जब सुबह की ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छुएगी, तब समझ लेना कि यह संकेत है, तुम्हारी तकदीर अब करवट बदल चुकी है। दोस्तों, तुम्हारे घर के आसपास किसी कोने, किसी दिशा में छिपे रहस्य तुम्हें बुला रहे हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने को कह रही हो। यह वही शक्ति है जो धन के देवता कुबेर महाराज का संदेश लेकर आई है। वे कहना चाहते हैं, जिसने विश्वास रखा वही खजाना देखेगा। जी हां दोस्तों, तुम्हें जो मिलने वाला है वह सिर्फ सोना नहीं, वह उन वर्षों की मेहनत, उन प्रार्थनाओं और उस श्रद्धा का फल है जो तुमने अपने जीवन में सच्चे मन से की है। 9 बैग यानी 9 दिशाओं का आशीर्वाद, 9 ग्रहों की कृपा और 9 देवताओं का आशीष। हर बैग एक ऊर्जा का प्रतीक है। पहला बैग विश्वास का, इसमें वह सोना है जो तुम्हारे भरोसे की शक्ति से बना है। दूसरा परिश्रम का, तुम्हारी मेहनत का हर कण अब चमकते सोने में बदलने वाला है। तीसरा सद्भाव का, दूसरों के लिए जो भलाई की वही अब तुम्हें लौट कर मिल रही है। चौथा भाग्य का, अब तुम्हारे कर्मों का फल खुलकर सामने आ रहा है। पांचवा साहस का, जिसने डर को हराया वही सफलता को गले लगाएगा। छठा भक्ति का, तुम्हारे सातवां संतोष का, यह बैग तुम्हें याद दिलाएगा कि जितना मिला है वही काफी है। आठवां ज्ञान का, इस सोने से भी मूल्यवान वह बुद्धि है जो तुम में जागी है। नौवां खुशियों का, जब यह बैग खुलेगा तो उसमें सिर्फ धन नहीं बल्कि सुख और समृद्धि होगी। जी हां दोस्तों, सुबह ठीक 8:39 वातावरण में एक हल्का कंपन होगा, जैसे किसी अदृश्य द्वार का खुलना। उसी क्षण तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेना और मन ही मन कहना कि हे माता धन लक्ष्मी, मुझे मेरे कर्मों का फल प्रदान करें। जी हां दोस्तों, अगर आप ऐसा कहेंगे तो उसके तुरंत बाद तुम्हें कोई न कोई संकेत मिलेगा। शायद अचानक कोई पुराना मित्र संपर्क करे, कोई चमकती चीज दिखे, कोई सपना याद आए या किसी जगह जाने का मन करे। वही संकेत होगा 9 सोने के बैगों तक पहुंचने का रास्ता। जी हां दोस्तों, लोग कहते हैं जब इंसान का समय बदलता है तो ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम करने लगता है। वही ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए सक्रिय हो चुका है। हवा, धरती, आकाश सब मिलकर तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोल रहे हैं। तुमने जितना सहा, जितना इंतजार किया, अब उसका हर पल सोने में बदलने वाला है। दोस्तों, रात को सोने से पहले एक दीपक जलाना, उसमें घी डालकर माता लक्ष्मी का नाम लेना और कहना, हे मां, कल की सुबह मेरे जीवन में उजाला बनकर आए। उसके बाद जब नींद में जाओगे तो तुम्हारे सपनों में एक स्वर्णिम आभा दिखाई देगी। वही संकेत है कि तुम्हारा भाग्य जाग चुका है। कल की सुबह तुम्हारे घर की दिशा में 9 बार हवा हल्की सरसराएगी। समझ लेना, 9 दिशाएं तुम्हें बुला रही हैं। तब किसी भी दिशा में एक कदम बढ़ाना और वहीं तुम्हें पहली झलक मिलेगी सोने की। यह खजाना किसी मंदिर, पुराने पेड़ या घर के आंगन की मिट्टी में प्रतीकात्मक रूप में मौजूद है। जब तुम सच्चे मन से खोजोगे वह तुम्हें मिलेगा। दोस्तों, लेकिन याद रखना, यह चमत्कार सिर्फ धन पाने के लिए नहीं,
बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को जगाने के लिए है। जब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है, तब से तुम्हारा हर काम सफल होने लगेगा। और दूसरों, और जब तुम्हारे सामने वह 9 सोने से भरे बैग होंगे, तो एक हल्की हवा चलेगी और ऐसा लगेगा जैसे देवी लक्ष्मी मुस्कुरा रही हैं। वह कहेंगी, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इस सोने का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो और संसार में प्रकाश फैलाओ। उस पल में तुम्हें एहसास होगा कि असली खजाना सिर्फ सोना नहीं था, बल्कि वह आशीर्वाद था जो तुम्हारे भीतर की रोशनी को जगाने आया था। कल की सुबह तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होगी। अब तुम्हारा हर दिन चमकेगा, हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। 9 सोने से भरे बैग तुम्हारे जीवन में स्थायी समृद्धि और दिव्य प्रकाश लेकर आएंगे। विश्वास रखो, चमत्कार बस एक रात दूर है और कल से आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों। कल से आपके जीवन में नया इतिहास रखेगा और आपका नाम कर और टीवी अखबार में छपेगा दोस्तों। दुश्मन भी आपके नाम की वाहवाही करेंगे। इतनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी सफलता अब आपके हाथ लगने वाली है भगवान कुबेर देव महाराज के आशीर्वाद से दोस्तों। अब तैयार हो जाइए, दुखों का अंत हो चुका है, अब आया है बड़ी खुशियां मनाने का दोस्तों। इस दौरान यदि किसी व्यक्ति के साथ आपकी नई नई दोस्ती हुई है, तो अब वह दोस्ती अच्छे संबंधों में बदलेगी। जी हां, आप कई सारे दर्शक हमसे यह बात पूछ रहे थे कि गुरुजी, हम किसी को ना नहीं कर पाते हैं। कोई रिश्तेदार आ जाता है, कोई दोस्त आ जाता है, अगर वह कोई भी चीज मांग ले, चाहे गाड़ी हो, पैसा हो या कुछ भी हो, तो उसे हम ना नहीं कह पाए, तो क्या करें? देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आप एक नाजुक सीधे साधे इंसान हैं, साफ दिल के नेक व्यक्ति हैं, लेकिन आपको ना बोलना होगा, अन्यथा होगा यही कि इन साजिशों भरी दुनिया में आपका शोषण होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपए पैसा होगा या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लुटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं, उसे आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है, उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र। क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है, वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है, वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और यह दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब क्योंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की ओर भी कई प्रकृति होती है, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीज दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कहीं और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहण के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपका मन में प्रेम बढ़ाता है, आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है, वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बड़ा होने लगता है। तो अब आपको बुध मजबूत करना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? तो आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती है। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है, उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है, और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आए। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है।
दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा कम व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है वहां आप बुधवार के दिन यह दान करके आए। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, आपको खाना भी है। जैसे हरे रंग की बहुत सारी सब्जियां हैं दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और चमत्कार देखेंगे दोस्तों। केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह के, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए दोस्तों। शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों दोस्तों? घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं, इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी बनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। जैसे कि आप जब घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकले। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकले। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मेला नहीं होने देना है, वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी, और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेम जीवन, निजी जीवन, सब कुछ बहुत बढ़िया अच्छा हो जाएगा। अब दोस्तों, तो शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए। हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियां में जो अंगूठा होता है उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। अपनी दोनों हथेलियां को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाए, और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाएगा। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तब आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगी। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे, तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ाने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन, सुख, धन संपत्ति, भोग विलास, यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता। सब कुछ गायब होने लगा।
उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं, स्त्री से क्लेश रहने लगा। ये दोस्तों घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी क्या कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो केवल अंतर इतना सा लगा कि केवल उन्होंने सिर्फ अपनी घड़ी बदली है, बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था, ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए हैं जो आपको महंगी लगे, जी हाँ, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है, कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए, 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी की खुशियां वापस आने लगी। जी हां दोस्तों, सब कुछ सामान्य होने लगा। केवल 1 से 1.5 महीने के अंदर ही सब कुछ वैसा ही हो गए जैसे पहले था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है दोस्तों, बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपके इधर उधर की बातें, फिजूल की बातें करके घुमाते नहीं हैं। जो कहते हैं साफ साफ कहते हैं। हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और क्या है तुलसी दाल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पत्र में शुक्रवार के दिन लाल रंग के कपड़े में एक चांदी का सिक्का या टुकड़ा बांध कर रख दे। अब इसके ऊपर साबुत अनाज, गेहूं या चावल रखते हैं। इस पत्र पात्र को घर के आय कोण उत्तर पश्चिम में रखें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। हर शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इस दिन घर में मौजूद सोने के किसी गहने को अच्छी तरह कर लें। अब पूजा स्थल पर रहना रख विधिवत पूजा करें। इस समय कंगन पर केसर का तिलक लगाए। इसके बाद कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय को करने से धन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हमने उपाय बता दिए हैं, उस उपाय को आप जरूर कीजिएगा और मेरा यह वादा है कि आपका जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा अगर उपाय को कर लिए सच्चे मन से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आज की गुरुजी की ज्ञान अच्छी लगे तो अपने गुरुजी को एक छोटी सी भेंट के रूप में थैंक यू जरूर बोलकर जाइएगा। धन्यवाद।